हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड ऑफ नो योर करियर। यहाँ हम डिफरेंट प्रोफेशनल्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनके करियर को समझने की कोशिश करते हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं ताकि आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सको अपने करियर के लिए। सो आज हमारे साथ है मिस्टर अब्दी अली मिठाई वाला, जो एक क्वालिटी इंजीनियर है। सो वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हाउ ही एंडेड अप इन दिस प्रोफेशन and what activities he has to do, etc etc. So let's start. So hi Abdi Ali. हाय आसिफ। So Abdi Ali, आप एक ब्रीफ इंट्रो दे दीजिए अपने प्रोफाइल के बारे में कि आपका क्वालिटी इंजीनियर का क्या प्रोफाइल है। Hello, all. Myself Abdi Ali. Currently, I am working as a quality engineer in an automobile manufacturing industry. The company where I am working is the OEM manufacturer which supplies materials to Tata Motors, Mahindra, and exports also to John Deere and many more companies. Basically, my role is a quality engineer which looks into the quality checkings like inspection of raw materials, inline process material inspection, and final output the material has been made has to be checked. The main important role for this is to check the proper quality proper dimension to be checked of the materials, what are the products has been manufactured, so that no no defects reaches to the customer. Our main motto is to no defects to the customer reaches. सो अब्दी अली, हमें एक ये बताइए कि क्वालिटी इंजीनियर बनने के लिए आपका बैकग्राउंड क्या है, लाइक व्हाट आर द क्वालिफिकेशंस यू हैव पास्ट। मैं बेसिकली एक डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हूँ। डिप्लोमा से फिर बैचलर ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम साबू सिद्दीक कॉलेज। मेरा 2017 में पास आउट हुआ हूँ। After 2017, through lot of 1 year gap, I have 1 year gap in this job profile for searching for the job. मेरा ये जॉब एक मेरे दोस्त है जो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, वो उसके डैड के दोस्त के साथ उनकी पहचान थी, तो वो इंटर्नशिप कर रहा था। तो उसने मुझे ये जो कंपनी के बारे में बताया कि दिस कंपनी मेरे को ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काम करने का बहुत शौक है। तो इसने मेरे दोस्त ने मेरे को बताया कि ये ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में जैसे टाटा मोटर्स, महिंद्रा को सप्लाई करती है, उसमें बहुत सारा नॉलेज मिलने को बहुत उनको मिलेगा। तो ही रिकमेंडेड मी टू दिस कंपनी। आफ्टर रिकमेंडेशन आई गॉट कॉल फॉर एन इंटरव्यू। जब मैं इंटरव्यू दे के आया, उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया है ये रोल के लिए, क्वालिटी इंजीनियर। ओके। सो लाइक अब्दी, मुझे एक और क्वेश्चन पूछना है आपसे कि हाउ वाज योर जर्नी, लाइक हाउ यू एंडेड अप इन दिस जॉब रोल। लाइक आपने कुछ ऐसा कोर्स किया हो स्पेशली क्वालिटी इंजीनियरिंग के लिए? जब आपने बोला था 1 साल का आपको गैप था, आपने कुछ ऐसा कोर्स किया था? आसिफ, बेसिकली मैंने कुछ कोर्स तो किया नहीं था, बस एक लाइक कॉलेज में सब जो अपना मेट्रोलॉजी सेक्शन रहता है, उसमें जो बेसिकली अपन यूज़ करते हैं वर्नियर कैलिपर, वर्नियर हाइट गेज, तो उसमें मेरे को बहुत ये था स्कोप है कि ये ज़्यादा यूज़ कर मोस्टली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम आता रहता है। तो वैसे माय डैड इज़ ऑल्सो मेरे डैडी जो है आसिफ, वो एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में ही काम करते हैं, बेकर गेजेस करके है, वो भी गेजेस बनाते रहते हैं। तो वहाँ मैं एक बार जाके आ चुका हूँ वो कंपनी में। तो जो बेसिकली जो इंस्ट्रूमेंट लोग बनाते हैं, तो उनका जो मैन्युफैक्चरिंग देख के मुझे अभी इतना ये हो गया कि मैं अभी क्वालिटी इंजीनियर में इसमें स्कोप है। क्वालिटी इंजीनियर लाइक इज द मेन पार्ट रोल ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, बिकॉज without this we cannot make the we cannot make defect product which reaches to the customer. Defect free products, yeah, defect free product. yes. So like आपका बैकग्राउंड है, आपके फैमिली में ही पहले से ही आपने जैसे कहा कि मेट्रोलॉजिकल इंस्पेक्शन जो भी गैजेट्स होते हैं वो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनका बिजनेस। सो या तो
यही रीजन था आपका क्वालिटी इंजीनियर प्रोफेशन में जाने के लिए, या आपका कुछ एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट था, पैशन था इसके लिए? नहीं, ये मेरा बेसिकली इंटरेस्ट ही है। ओके ओके फाइन, या गुड। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे पूछना चाहूँगा कि जब एज अ क्वालिटी इंजीनियर को भी फ्रेशर स्टार्ट करना चाहता है, तो स्टार्टिंग सैलरी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगे उसके इस जॉब मार्केट में, करंट जॉब मार्केट में कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं सैलरी? अभी करंट जॉब मार्केट में तो अभी आपको मालूम है आसिफ कि ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत गिर चुका है, क्योंकि देयर इज नोबडी हैविंग टू बाय द कार। तो इस एक्सपेक्टेशन इज लाइक बिटवीन 10,000 to 15,000. Currently I am working at 25,000 salary, which I am having experience of around 3 years. Okay, great. I have started at salary of 10,000. ओके। सो एक बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने कि स्टार्टिंग में हमारे मतलब जो भी इंडियन यूथ है वो कम सैलरी को देखकर उस जॉब को लेते नहीं है। सो एक मैसेज हम देना चाहेंगे कि स्टार्टिंग सैलरी कितनी भी लो हो, आप उसे एज अ सैलरी मत देखिए, आप एज अ एक्सपीरियंस, लर्निंग एक्सपीरियंस उसको समझ के, नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट। यस नॉलेज इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आप सैलरी को मत देखिए, कितना भी कम सैलरी हो, आप अपने नॉलेज पे वर्क करिए, आप अपने एक्सपीरियंस पे वर्क करिए, आगे जाके डेफिनेटली आपका इंक्रीमेंट अच्छा ही होगा। आप अपना स्किल ज्यादा बढ़ाइए। यस मोर स्किल। यस ओके। सो एज अ क्वालिटी इंजीनियर आपको डेली एक्टिविटीज क्या करनी पड़ती है अपने जॉब में? हमारा डेली एक्टिविटीज है रिपोर्ट, जो भी मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स आज कंपनी में आए हैं तो रॉ मटेरियल्स का इंस्पेक्शन करने का, लाइक रॉ मटेरियल थिकनेस है, कुछ उसके अंदर कोई स्क्रैचेस या फिर कुछ करोजन्स वगैरह नहीं है, इट शुड बी डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट। आफ्टर इंस्पेक्शन वी हैव टू मेक द रिपोर्ट बनाने के बाद उसको क्वालिटी पास करने का कि द मटेरियल इज रेडी फॉर द प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल फिर इनलाइन प्रोडक्शन के लिए आते हैं। वी हैव डिफरेंट products like we make pulleys, oil sumps, brackets, which are used for engines products, which we supply to Mahindra, Tata's, different customers. तो वो कस्टमर्स के हिसाब से उनके प्रोडक्ट बनाते हैं। वो हर एक स्टेजेस रहते हैं, लाइक ऑपरेशन स्टेजेस रहते हैं हर एक। तो हर एक ऑपरेशन स्टेजेस के लिए रिपोर्ट्स बनाना पड़ता है कि ये ऑपरेशन के लिए इसका कितना टाइम लगा है और उसको क्या क्या डायमेंशन में ये अचीव हुआ है कि नहीं, और क्या क्या इम्प्रूवमेंट लगेगा, तो उसका रिपोर्ट नोट डाउन करने का। फिर वो रिपोर्ट होने के बाद उसको आगे प्रोसेस के लिए पास आउट करने का। तो हमारा काम है हर एक प्रोसेस का रिपोर्ट बनाने का। जो फाइनल आउटपुट रहेगा उसका भी रिपोर्ट बना के उसको फिर कस्टमर्स के फाइनल रिपोर्ट बना के उसके साथ कस्टमर को हम मेल कर देते हैं कि वी हैव send you our quality inspection report. So from the society point of view, एक्चुअली अभी आपका जॉब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लाइक हर एक ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट में आपको डिफेक्ट्स चेक करना पड़ता है। अगर कोई डिफेक्टेड प्रोडक्ट आगे फाइनल फिनिश लाइन में चला गया, so there can be a chance of accident happening, loss of life happening. So society point of view आप बहुत ही ज़्यादा impact कर रहे हो अपने जॉब के थ्रू सोसाइटी में। So it is like a very important job to be a quality engineer। उन्हें तो उसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हो? आपको बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको एक फियर टाइप फील होता है आपके जॉब में? फियर टाइप फील रहता है, क्योंकि अगर कस्टमर को रॉन्ग प्रोडक्ट पहुंच जाता है तो उन्हें सेग्रीगेशन के लिए उनको तकलीफ होती है। तो वो जो उनके सब सप्लायर्स रहते हैं वो उनके ऊपर डेबिट्स मारते हैं, या फिर कभी हम हमारे जैसे जूनियर्स लोगों को उधर बुला के उनसे मतलब ये करवाते हैं, सेग्रीगेशन करवाते हैं, या उनसे फिर रिवर्क करवाते हैं। इफ रिवर्क इज पॉसिबल, so we have to rework and submit to the customer. If rework is not possible, we scrap that material. So we have to make हमको मतलब ये रखना ही चाहता है कि कस्टमर को डिफेक्ट प्रोडक्ट जाना नहीं चाहिए। अगर कस्टमर को डिफेक्ट प्रोडक्ट पहुंच गया तो आगे का प्रोसेस बहुत लंबा रहता है और उसमें बहुत फाइनेंशियली बहुत ये होता है, प्रॉब्लम होता है। क्योंकि उसमें कैसा है कि अगर कस्टमर को डिफेक्ट प्रोडक्ट पहुंच गया तो कस्टमर का लाइन स्टॉप हो जाता है, तो उनको भी उनके एंड को प्रॉब्लम होता है और हमारे एंड से भी प्रॉब्लम हो जाता है। ओके
सो हमें ये बताइए कि आपकी कंपनी रेवेन्यू कैसे अर्न करती है? हमारा कंपनी इज लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज. So our marketing managers has goes to many conference meetings for new customers. Now we have 3 to more new customers like JCB, then Eicher, apne we call Eicher Motors, that we call VECV. Then we have also Ashok Leyland. Now 3 to more new customers have come into the market. So our marketing manager tries to have a conference meeting with them so that we try to get more and more new customers for our increase of revenue. ओके. सो लाइक आपका जॉब रोल कैसे हेल्प करते हैं आपके कंपनी के ग्रोथ के लिए? हमारा जो our main aim is to provide defect free products to the customer. जितना हम कम डिफेक्ट कस्टमर को पहुंचाएंगे उतना ही हमारे लिए बेटर रेवेन्यू रहेगा. अगर डिफेक्ट कंपनी को पहुंच गया तो उनका जो डेबिट रहेगा वो हमको हमारे सब सप्लायर्स पे आते रहता है. तो वो अगर डिफेक्ट नहीं पहुंच सकता तो वो कस्टमर हम पे डेबिट नहीं मार सकते, उनका प्रोडक्शन लाइन भी स्टॉप नहीं हो सकता है. और उनको दे ऑल्सो get to know that this supplier is providing defect free products, so they can provide us more and more product for the development and for production. Okay. So मतलब customer हम पे trust कर सकते हैं कि भाई this company provide us defect free product. Okay. So ये बहुत ज़्यादा importance है आपके जॉब में. Yes, more important. Yes. कस्टमर्स को डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट चाहिए और उनको ट्रस्ट होना चाहिए कि भाई ये कंपनी बेस्ट प्रोडक्ट्स देती है. उनके हिसाब से उनको और मोर प्रोडक्ट देना चाहिए जो बाकी कस्टमर को सप्लायर को देने की जगह वो हमको मिल सकता है. इसके कारण हमारा वन मोर चांस गेट्स टू रेवेन्यू आल्सो. अच्छा, ओके. या फाइन, ग्रेट. सो अभी मुझे एक पूछना था कि आपका एवरेज वर्किंग आवर्स कितना होता है आपके जॉब रोल में, एंड आपका वर्क लाइफ बैलेंस, इसके ऊपर आप कुछ कमेंट करोगे? मोस्टली हमारा वर्किंग टाइम है 9 to 5 रहता है. कभी कभी इफ द कस्टमर रिक्वायर अर्जेंट प्रोडक्ट्स तो हमको वी हैव टू डू मोर वर्क आल्सो, फॉर लाइक वी हैव एक्स्ट्रा 4 hours also, so we can work up to 12 hours also. ओके. सो कभी कभी एक्सटेंड भी हो जाते हैं वर्किंग आवर्स? यस, डिपेंड अपॉन द कस्टमर. कस्टमर को प्रोडक्ट्स अर्जेंट है, उसको नेक्स्ट कस्टमर को अर्जेंट चाहिए, तो वी हैव टू मेक द प्रोडक्ट अर्जेंटली. सो मोस्टली वर्क लाइफ बैलेंस तो गुड होगी आपकी, लाइक आपको फ्री टाइम मिलता होगा आपके फैमिली के साथ स्पेंड करने, हॉबीज के लिए एक्सेट्रा. यस. सो हम इसे स्ट्रेस लेवल पे ऑन एन एवरेज ट्रीट कर सकते हैं क्वालिटी इंजीनियरिंग की जॉब को, राइट? स्ट्रेस थोड़ा रहता है, लाइक फॉर न्यू प्रोडक्ट्स में अपने को आइडिया नहीं रहता है कि अभी ये न्यू प्रोडक्ट है. न्यू प्रोडक्ट में थोड़ा स्ट्रेस रहता है. आफ्टर ये प्रोडक्ट रेगुलर में आ जाने के बाद वो स्ट्रेस फ्री हो जाता है. यस, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि क्या वैल्यूज है, क्या पैरामीटर्स मेंटेन करने हैं. यस, क्या प्रोसेस लगेगा उसके लिए कि वो डिफेक्ट फ्री हो जाए. यस, समझा. सो एक और क्वेश्चन था कि मेरा कि एनडीटी जो एनडीटी रहता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग का कोर्सेस अवेलेबल होते हैं मार्केट में. सो अगर किसी स्टूडेंट ने इस कोर्स को कर लिया, सो क्या वो उन्हें प्लेसमेंट भी दिलाते हैं? मैं तो बोल नहीं सकता कि मैंने भी कोर्स किया था एनडीटी का, बट उसका कुछ वैल्यू नहीं है जब तक वो मोस्टली एनडीटी ऑयल एंड गैस सेक्टर में यूज होता है, जहाँ बिग वेल्डिंग होता है पाइप मैन्युफैक्चरिंग के लिए. तो मोस्ट ऑफ ऑयल एंड गैस सेक्टर इज द मोस्ट रिस्की सेक्टर where they do not select freshers. They need experienced people because NDT is the most important part of oil and gas sector. क्योंकि NDT में सब टेस्टिंग है. अगर आप टेस्टिंग में कुछ गड़बड़ कर दिए और वो कुछ प्रॉब्लम हो गया तो there can be a blast also. वो बहुत ही ज़्यादा लीकेज की वजह से क्रिटिकल है. तो आपके लिए उसके बारे में बहुत नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए. विदाउट एक्सपीरियंस आप वो कंपनी रिस्क नहीं ले सकता है. ओके, सो मोस्टली फ्रेशर्स का ज़्यादा चांस नहीं होता है. चांस है, अभी वो डिपेंड्स अपॉन द लक आल्सो. ओके, कॉलेज आल्सो डिपेंड्स. इंस्टीट्यूशन वेयर दे आर गेटिंग
certified. ओके फाइन. सो इन केस अगर प्लेसमेंट में हमें मोस्टली एज अ क्वालिटी इंजीनियर की प्रोफाइल मिलती है या नहीं मिलती, क्योंकि मोस्टली लोगों का ओपिनियन रहता है कि उन्हें सेल्स की प्रोफाइल मिलती है, बिजनेस डेवलपमेंट की प्रोफाइल मिलती है. सो इंजीनियरिंग के प्लेसमेंट में कौन सी ऐसी कंपनीज है जो क्वालिटी इंजीनियरिंग का प्रोफाइल देती है स्टूडेंट्स को? Like manufacturing industries, like steel manufacturing industries है, automobile manufacturing industries है, then we have the which makes machines also, machines parts, automobile parts. These are the main which having manufacturing industries are available for quality posts. ओके फाइन. सो इन केस अगर किसी को अपने प्लेसमेंट के थ्रू जॉब नहीं मिलता है क्वालिटी इंजीनियर में, सो मुझे पूछना था कि लाइक हाउ यू हैव सर्च्ड फॉर दिस जॉब. आपके नेटवर्क के थ्रू या आपने किसी पोर्टल पे अप्लाई किया था? तो अगर कोई ऐसा बंदा है जिसे ढूंढना है, इस क्वालिटी इंजीनियरिंग में जॉब ढूंढना है, सो हाउ ही कैन अप्रोच, आप उनको बता सकते हो कुछ? मैं तो हर जगह से, सब जगह से ट्राई चुका हूँ. naukri.com, shine.com, लिंक्डइन पे भी प्रोफाइल बनाया है. हर जगह से ट्राई करते रहने का है. इफ देयर इज अ चांस ऑफ लाइक किसी का कोई दोस्त की पहचान हो तो उससे भी उसका बातचीत करते रहने का, उनसे फॉलो अप लेते रहने का कि क्या हुआ सर, इतना क्या पोजीशन, इधर यानी कोई पोजीशन खाली है कि नहीं. मैं बात बोलूँ तो मैं हर एक ट्रेन में ट्रैवलिंग करता था ना, उनसे पहचान बनाता था. उनके कंपनी में से उनसे पूछता था कि भाई आपकी कौन सी कंपनी है, कि आपके हाँ मैन्युफैक्चरिंग है तो आपके अंदर कोई पोजीशंस खाली है कि नहीं. और उनके अगर कोई पोजीशंस खाली हो तो उनसे रेज्यूम उनको मैं फॉरवर्ड करके रखता कि भाई कोई कभी पोजीशंस खाली हो तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, तो सो दैट आई कैन अपीयर फॉर दैट. ओके, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात कही अब्दुल्ला ने. हम हमारे ऑडियंस को बताना चाहते हैं कि एक स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से 80% ऑफ द जॉब्स आर, जो भी जॉब्स मिलते हैं लोग फ्रेशर्स को, वो बेस्ड ऑन देयर नेटवर्क्स, उनके नेटवर्क के हिसाब से मिलते हैं. सो इट इज़ लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू बिल्ड योर नेटवर्क व्हेन यू आर फ्रेश आउट ऑफ द कॉलेज. So mostly these portals, naukri.com, shine, indeed etc, they help to some extent. बट अगर आप विलिंगली खुद कोशिश करो कि अपना नेटवर्क बिल्ड कर सके, जैसे कि अब्दुल्ला ने अभी हमें बताया कि लाइक हाउ ही गोज आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन एंड स्टार्टेड टॉकिंग टू पीपल इन ट्रेन, एंड उनके कंपनी में कौन सी पोजीशंस अवेलेबल है, एंड उन्हें रिज्यूम फॉरवर्ड करते रहे, लिंक्डइन पे कांटेक्ट करते रहे. सो ही स्टार्टेड बिल्डिंग हिज नेटवर्क, बिकॉज ऑफ विच इन्हें ये जॉब मिला. तो मुझे भी आपके लिए यही सजेशन है कि आप अपने नेटवर्क को बिल्ड करने पे फोकस करो. राइट? यस, नेटवर्क इज मोस्ट इम्पोर्टेंट. यस. हाँ, सो अब्दुल्ला, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे आपको ये पूछना है कि आपके जॉब प्रोफाइल का द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? मेरे लिए मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट है कि मैं कस्टमर कंप्लेंट को सॉल्व करता हूँ. मेरे कंपनी मुझे देयर इज अ कस्टमर कंप्लेंट, तो मुझे वो कस्टमर के उधर उनका कंप्लेंट सॉल्व करने के लिए भेजती है. तो उनके हिसाब से आई विजिटेड टू द कस्टमर्स, उनके प्रोडक्शन, उनके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स, उनके क्या क्या जो बनाते हैं उन्हें देखने को मिलता है, उन्हें को जानने को मिलता है, उनसे नेटवर्क बढ़ाने को मिलता है, और उनसे और नॉलेज मिलता है कि आपका ये जो प्रॉब्लम है आप कैसे सॉल्व करते हैं. दैट विल बी मोस्ट मेरे लिए मोस्ट टैक्टिकल सॉल्यूशन निकालने का रहता है कि आप अभी कैसे उसको सॉल्व करेंगे. तो आप मुझे उसका सॉल्यूशन बताओ कि आपका ये प्रॉब्लम हुआ है अब ये कस्टमर को, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे, उसका रूट कॉज एनालिसिस कैसे निकालोगे. ये आपके लिए बेस्ट पार्ट है, मेरे लिए ये बेस्ट पार्ट है. तो आई रिक्वेस्ट माय कंपनी कि व्हेनेवर देयर इज अ कस्टमर कंप्लेंट आई ऑलवेज विजिट, और मैं उसे हमेशा सॉल्व करके आता हूँ. यस. सो आपको नए कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स विजिट करने को मिलता है. यस, ट्रैवलिंग होता है. यस. एंड नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि द मोस्ट बोरिंग पार्ट क्या है आपके जॉब का? मोस्ट बोरिंग पार्ट वो डेली इंस्पेक्शंस रहता है, रिपोर्ट्स बनाने का रहता है. उसको रिपोर्ट्स को फिर हार्ड कॉपी में और सॉफ्ट कॉपी में रखने का, वो बहुत बोरिंग रहता है. ओके, सो मोस्टली क्लरिकल वर्क इज आल्सो इन्वॉल्व, तो वो एक बोरिंग पोर्शन बोल सकते हैं हम जॉब का. हाँ. यस. गुड. सो अभी मेरा लास्ट फाइनल क्वेश्चन ये है कि जो भी अभी इंजीनियर्स है
यंग पीपल है, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि ड्यूरिंग देयर इंजीनियरिंग डेज कि कौन से सब्जेक्ट्स पे वो फोकस करें, कौन से एक्टिविटीज़ पे फोकस करें, ताकि अगर उनको एज अ क्वालिटी इंजीनियर बनना हो तो इंडस्ट्री में उनको वो नॉलेज काम में आए? मोस्ट ऑफ क्वालिटी इंजीनियर्स के लिए मैं बताऊँ तो उनके लिए मेट्रोलॉजिक्स जो है, लाइक उनको जो गेजेस रीडिंग है उनको परफेक्ट आना चाहिए। कि मोस्ट उनके अगर वो रीडिंग्स बराबर नहीं लिया, तो आपने अगर रीडिंग्स में गलती कर दिया तो वो अगर वो प्रोडक्ट अच्छा होके भी वो रिजेक्ट हो सकता है, विच इज़ मोर प्रॉब्लम टू यू। अगर रिजेक्ट रहेगा और उसने आप उसको पास कर दिया तो वो कस्टमर एंड पे आपको प्रॉब्लम दे सकता है। तो आपको रीडिंग्स कैसे आना चाहिए, उसको प्रॉपरली यूज़ आना चाहिए कि इसका प्रॉपर यूज़ कैसा है। इसके लिए समझ वर्नियर कैलिपर है, उसका लिस्ट काउंट कैसा है निकालते हैं, लिस्ट काउंट क्या रहेगा हर एक वर्नियर कैलिपर का, हर एक माइक्रोमीटर का, हर एक इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज़ करना चाहिए। लाइक वी हैव सरफेस रफनेस, उसका सरफेस कैसे चेक करते हैं, तो उसका तो हर एक इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज होना चाहिए। तो अगर आप इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हो बराबर, उसका नॉलेज दे सकते हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप इजीली उसको प्रॉपरली हर एक पार्ट्स को चेक कर सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ना ही आप गलत पार्ट को अच्छा पार्ट बना सकते हो, ना ही अच्छे पार्ट को आप गलत कर सकते हो। ओके, सो मोस्टली जो भी प्रैक्टिकल्स कंडक्ट होते हैं हमारे लैब्स में, इंजीनियरिंग लैब्स, तो उसके ऊपर उन्हें ज़्यादा फोकस करना चाहिए और एक्यूरेसी अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए। यस, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। Okay, fine. Okay, so thank you Abdili, it was like a nice talking to you and hope so हमारे ऑडियंस को आपसे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। एंड थैंक यू फॉर चूजिंग मी। एंड आपको कुछ भी और क्वेश्चंस या डाउट्स हो गए सो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं हमें, हम उसे अब्दुली तक पहुंचा देंगे। अब्दुली विल आंसर दैट क्वेश्चन। ओके, नो प्रॉब्लम। थैंक यू, सो थैंक यू अब्दुली। थैंक यू आसिफ।